भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश का 29वें दिन रहा धरना जारी। 22 नवंबर चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर धरने के 29वें दिवस पर बेगू तहसील अध्यक्ष रोशन लाल शर्मा, उदय लाल भील, रामलाल जाट, हुक्मीचंद धाकड़, हरि सिंह चुंडावत, रामलाल सुथार, शांतिलाल धाकड़, भीरूलाल जटिया चिकसी, कालूलाल मेघवाल जितावल आदि मौजूद रहे। समिति के राष्ट्रीय संरक्षक मांगीलाल मेघवाल ने बताया कि आज से अफीम किसानों का एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग चालू किया जा रहा है, जो कि हमारी मांगों और धरने से जुड़ी हर बात को, हर खबर को आगे से आगे सोशल मीडिया पर पहुंचाकर आंदोलन को गति देने का काम करेंगे। मांगीलाल ने तीनों काले कानून के आंदोलन की तरह ही अफीम आंदोलन को बड़ा करने और यूपी चुनावों से पहले 1,60,000 पुराने पट्टों के साथ ही इतने ही नए पट्टों की मांग करते हुए अफीम आंदोलन को उग्र करने का आह्वान किया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आम आदमी और किसानों, मजदूरों की सरकार केंद्र में स्थापित कराकर हमारी मांगों को हमारे हाथों में सत्ता लेकर पूरा करना पड़ा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मांगीलाल ने कहा कि एक समय था जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत आई थी। उस समय तक हमारी अफीम खेती और गृह उद्योगों के दम पर हमारा देश विश्व की जीडीपी का अकेला 33% हिस्सेदारी रखता था और विश्व गुरु कहलाता था। जब देश में अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से कायम हो गई तो उन्होंने हमारे गृह उद्योगों को खत्म कर हमारे किसानों और गृह उद्योगों में काम करने वाले स्वतंत्र मजदूरों को अपने कल कारखानों में बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया। और आज अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में नहीं है, लेकिन आधी अंग्रेजी जानने वाले हमारे देश के लालची नेता और अधिकारी अपने गांवों में छोड़े गए दलालों के मार्फत हमें गुलाम और बंधुआ मजदूर बनाने का और देश को आर्थिक गुलाम बनाने का ही काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे देश की जीडीपी आसमान की जगह पाताल तोड़ गहराइयों में धंस चुकी है। मांगीलाल ने कहा कि अफीम खेती में थोपा गया मार्फिन नियम समाप्त करने और वर्ष 1997-98 से 2021 तक काटे गए सभी अफीम पट्टे बहाली के लिए भारत सरकार तक बात पहुंचाने के लिए हम गांव-गांव में कमेटियों का गठन तक कर चुके हैं। अब रण भी होगा और रणनीति भी। अब हम हमारी लड़ाई को हक से डंका बजाकर लड़ेंगे। आखिर हम हमारी पुरखों के और पारंपरिक भारत के इतिहास को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और यह हमारे देश के आधे अधूरे अंग्रेजों के खिलाफ हमारी आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और इसमें भाग लेने वाला हर किसान स्वतंत्रता सेनानी है। इन कान से बहरी और आंख से अंधी सरकारों को कौन समझाए कि भाई अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है और हमारा किसान किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। किसानों के देश में किसानों को न्याय दिलाने के लिए अफीम खेती मेक इन इंडिया, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत आधार और जरिया भी है। अफीम खेती भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्होंने 24 नवंबर को उनके चुनावी भाषण में कहा भी था। मांगीलाल ने राजस्थान मध्य प्रदेश के अफीम खेती से जुड़े 1,60,000 किसान परिवारों से भी आह्वान किया है कि अपने हक अधिकार के लिए चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर चल रहे धरने पर अपना तन मन धन लगाकर किसानों के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेवे, जिससे देश में विदेशी मुद्रा और किसानों को रोजगार मिले, साथ ही हमारे देश में मरीजों को सस्ती दवा सुलभ हो सके और मेक इन इंडिया मेड बाय किसान सार्थक सिद्ध हो सके।